कंपेयर टू ये जो कलर कंपनी ने 2024 में दिया था। तो ये कलर बहुत ज़्यादा ऑफिशियल प्रोफेशनल फील देता है और इस कलर को अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा यूथ को अट्रैक्ट करने वाला कलर मुझे हमेशा लगा। रॉयल इनफील्ड ने 2025 में हंटर 350 में अब काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। क्या आपने इन चेंजेस के बारे में देखा है? वैसे आई चेंज द क्वेश्चन, क्या आपने न्यू वाली हंटर और पुरानी वाली हंटर इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है इसको इन डेप्थ देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो के आखिर तक आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देंगे कि न्यू वाली हंटर और पुरानी वाली हंटर इनमें क्या क्या चेंजेस है, कंपनी ने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अपग्रेड की है, इन सब अपग्रेड्स के लिए आप कितना यहाँ पे पैसा दे रहे हैं। वैसे एक और चीज़, वीडियो के आखिर तक आपको ये सारी डिटेल्स पता चल जाएगी और आप श्योर हो जाओगे कि आपको पुरानी वाली हंटर के साथ जाना है या नई वाली हंटर के साथ जाना है। वैसे वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं मन, आप देख रहे हो मन विद पिस्टन्स एंड लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फ्रंट से कुछ इस तरह दिखती है दोनों मोटरसाइकिल। छोटे छोटे चेंजेस है बट काफ़ी प्रॉमिसिंग चेंज कंपनी ने यहाँ पे किया है। इस तरफ मैंने लगाई हुई है न्यू वाली हंटर 2025 की और ये वो वाली हंटर है जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है अब तक। स्टार्ट करने पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये वाला अपना जो स्टैंडर्ड मीटर था वो यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा। एक और चेंज आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, वो ट्रिपल नेविगेशन ऐड किया है और इस तरफ वो जगह, वो जो स्पेस है वो बिल्कुल खाली है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे हुआ है। वैसे ऊपर की तरफ से जब आप इस कॉकपिट को पूरा देखते हो तो अब बहुत ही अच्छा वो दिखाई देता है, बहुत क्लासी दिखाई देता है। दूसरे चेंज की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे आरी की जो बाकी मोटरसाइकिल्स हैं उनमें जो हेडलाइट दिया है वो जो सक्सेसफुल रह चुकी है, इनफैक्ट उनका ही हेडलाइट सेटअप यहाँ पे कंपनी ने दिया है और मुझे लगता है ये काफ़ी प्रॉमिसिंग चेंज किया कंपनी ने। यहाँ पे आप देख पाओगे लो बिम, यहाँ की तरफ है हाई बिम और बीच में यहाँ पे आरी का लोगो इन्होंने दिया है जो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील देता है देख के। तो ये हो गई यहाँ की बात। इस तरफ अगर हेडलाइट की बात करें पुराने वाले मोटरसाइकिल में तो यहाँ पे आप देख पाओगे हेलोजन का सेटअप हमें आता था। मैं स्टार्ट करके भी एक बार दिखा देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद कुछ इस तरह इसका लुक आता था हेडलाइट का और ये नई हेडलाइट का लुक स्टार्ट करने के बाद कुछ इस तरह आ रहा है। तो मैं दोनों को एक बार दिखा देता हूँ, हेडलाइट की जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगी। अब ये हेडलाइट देने के बाद मुझे लगता है ये मोटरसाइकिल और वैल्यू फॉर मनी हो चुकी है। बाकी भी बात कर लेते हैं मोटरसाइकिल की तरफ। अगर मैं साइड की तरफ आऊँ, बाकी शॉकर्स की बात करूँ दोनों मोटरसाइकिल के, तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको दोनों मोटरसाइकिल में आ रहा है, उनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ये रबर गेटर्स यहाँ पे लगाए हैं कंपनी ने ताकि जो सस्पेंशन हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और थोड़ा सा इसमें रेट्रो लुक भी बना रहे। इंडिकेटर की बात करूँ तो यहाँ पे हैलोजन इंडिकेटर्स ही हैं बट यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर्स का भी एक ऑप्शन दिया गया है। पुराने वाले में भी आप देख पाओगे यहाँ पे भी हैलोजन इंडिकेटर्स ही था बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेट्रो लुक देने के लिए ये इंडिकेटर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। और अगर मैं टायर साइज की बात करूँ तो उसमें भी आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं देखने मिलेगा। जो न्यू वाली बाइक है उसमें टायर जो है वो 110/70/17 सेक्शन का टायर है और जो अलॉय है आपको मैट फिनिश देखने मिलेगा, तो इसको क्लीन रखना और सिंपल हो गया। और डिस्क की बात करें तो यहाँ पे 300 mm का डिस्क है अलॉन्ग विद द 2 पिस्टन कैलिबर। और पुराने वाले में अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमको 110/70/17 सेक्शन का 17 इंच का यहाँ पे व्हील मिल रहा है। ये भी मैट फिनिश ही है जो काफ़ी अच्छा फील दे रहा है और डिस्क भी यहाँ पे 300 mm की ही है विद ड्यूल पिस्टन कैलिबर। तो यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं देखने मिलेगा। मडगार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे वही बेहतरीन रॉयल इनफील्ड की क्वालिटी आपको देखने मिलेगी। उनकी शेप भी बिल्कुल पहले जैसी है, उसमें कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, 2025 के इस मॉडल में कंपनी ने 3 कलर लॉन्च किए। अभी आप जो देख रहे हो ये जो कलर, ये जो रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आने वाला कलर है, कंपनी ने इसको नाम दिया है लंदन रेड और मुझे लगता है ये कलर बहुत ज़्यादा फंकी लगता है। बेसिकली ये जो कलर कंपनी ने यहाँ पे चॉइस किए हैं, ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है कि ये एक यंग यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी ने दिया है और आई थिंक दे आर प्रीटी सक्सेसफुल अबाउट इट, क्योंकि मुझे तो ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है कंपेयर टू ये जो कलर कंपनी ने 2024 में दिया था। तो ये कलर बहुत ज़्यादा ऑफिशियल प्रोफेशनल फील देता है और इस कलर को अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा यूथ को अट्रैक्ट करने वाला कलर मुझे हमेशा लगा। बाकी मैं इंजन की बात करूंगा उसके पहले एक बार हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देख लेते हैं। तो मोटरसाइकिल पे बैठ के मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मोटरसाइकिल पे मैं बैठ गया हूँ, वैसे मेन स्टैंड पे है मोटरसाइकिल। टैंक की जो यहाँ पे शेप है वो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं किया है। टैंक की शेप में मैं उस मोटरसाइकिल पे भी बैठ के आपको दिखाऊंगा।
और टैंक जो है ये 13 लीटर्स का ही है, स्टैंडर्ड जैसे पहले आता था। बट कलर आप देखिए यहाँ पे कितना अमेजिंग फील दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर यहाँ पे। और एक और चीज़ यहाँ पे मोटरसाइकिल का जो कॉकपिट है अब वो बहुत ज़्यादा सा भरा भरा लग रहा है। और ये बहुत ही आपको 90s और 70s में जिस तरह से ये ट्रिपर मीटर आया करता था, बेसिकली ट्रिपर मीटर नहीं होता था, यहाँ पे की लगा करता था कुछ मोटरसाइकिल्स में पुराने, उसी तरह से यहाँ पे ट्रिपर मीटर दिया है। और ये अब कॉकपिट का जो व्यू है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है कंपेयर टू दैट मोटरसाइकिल। वैसे वो मोटरसाइकिल आज भी बहुत सारे लोगों के लिए एक प्राइमरी मोटरसाइकिल बन चुकी है, एक उनका फ़ैन बेस है। वैसे इस हंटर वाले इस कलर का और इस मॉडल का भी एक अपना ही फ़ैन बेस है। और इस कलर की बात करूँ तो 2025 में ये जो 3 कलर कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किए हैं ये भी अपना एक अलग फ़ैन बेस बनाने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी स्विच गियर्स की बात करूँ तो कुछ इस तरह यहाँ पे स्विच गियर्स दिखते हैं। इस तरफ हमको आई बटन मिलता है, अगर आप देख पाओगे तो उससे आप यहाँ पे चीज़ें मैनेज कर पाओगे नेविगेशन में। यहाँ पे इंजन कट ऑफ सेंसर और आपको यहाँ पे स्टार्टर मिल जाता है। और इस तरफ मैं बताऊँ आपको तो ये हजार्ड लैम्प का बटन कंपनी ने दिया हुआ है। और इसकी की भी मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह अब 2025 के इस मोटरसाइकिल में हमें की मिल रही है। और इग्निशन स्टार्ट करने पे कुछ इस तरह मोटरसाइकिल का फील आता है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये ट्रिपर नेविगेशन मीटर जो कंपनी ने दिया है ये एक बहुत ही बढ़िया काम किया है यहाँ पे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये बेसिकली अपग्रेड जो इन्होंने किया। बाकी उस मोटरसाइकिल पे भी आपको एक बैठ के बता देता हूँ कि ये किस तरह से फील देती हैं। को कलर का डिफरेंस ही मेजरली दिखाई देगा। जो टैंक का शेप है, टैंक की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल सेम है 13 लीटर्स की। इस तरफ आओ क्विकली आपको मैं स्विच बताऊं तो यहाँ पे स्विच भी बिल्कुल कंपनी ने सेम दिया है, टॉप नॉच क्वालिटी हमें यहाँ पे देखने मिलेगी। ये आपका इंजन कट ऑफ सेंसर, यहाँ पे स्टार्टर का बटन और ये हो गया आपका हजार्ड का बटन। बाकी एक बार यहाँ पे मीटर स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये मीटर भी बिल्कुल 2025 का जो मीटर है उसी की तरह है। मिसिंग जो चीज़ है यहाँ पे वो है ट्रिपर मीटर। तो आई थिंक जो सीटिंग पोस्चर है इन दोनों मोटरसाइकिल में बिल्कुल सेम है। एक और जो कंपनी ने चेंज यहाँ पे किया है वो है इसके कंफर्ट के साथ। सो सीटिंग पोस्चर जो है इस मोटरसाइकिल में और पुराने वाली मोटरसाइकिल में यहाँ पे डेंसिटी या कुशनिंग का जो डिफरेंस कहेंगे वो सबसे मेजर डिफरेंस है। और जब आप 2025 वाले इस मॉडल पे बस आप बैठोगे तो आप यहाँ पे सीट में सिंक हो जाओगे, ये आपको फीलिंग तो डेफिनेटली आएगी। तो कुशन में यहाँ पे कंपनी ने चेंज किया है, उस वजह से आपको कंफर्ट नए वाले मोटरसाइकिल में ज़्यादा मिलने वाला है। फिर आप राइडर की बात कर लो या पिलियन की बात कर लो, दोनों की तरफ यहाँ पे कुशनिंग बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए हल्का सा दबाने पे हमें यहाँ पे एक इसकी सॉफ्ट फोम का फील आ जाता है। वैसे पुराने वाले अगर मोटरसाइकिल में दिखाओ तो यहाँ पे फोम जो था वो थोड़ा सा स्टिफ था कह लीजिए, या थोड़ा सा हार्ड फॉर्म था। बट आई थिंक ये वाला चेंज बहुत ही प्रॉमिसिंग है। आपको अब ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी इस नए वाले सीट के साथ। और पोजीशनिंग में भी थोड़ा सा चेंज किया, आप देख लीजिए यहाँ पे इसके डिज़ाइन में भी चेंज हुआ है। ये अब ज़्यादा स्पोर्टी फील देगा आपको, या फिर मैं इसको कह लूँ कि ये बहुत ज़्यादा अब आपको कंफर्ट देने वाला है राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे यहाँ पे 790 mm की हाइट है, तो अगर आपकी हाइट 5'6" या 5'5" भी है तो भी आप आराम से मोटरसाइकिल को आगे पीछे कर पाओगे और इसको बेसिकली मैन्यूवर कर पाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और सीट के साथ आप अब लॉन्ग ड्राइव्स भी कर सकते हो, आपको मज़ा आ जाएगा ये मोटरसाइकिल चलाने में। यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे बैक रेस्ट लगाया हुआ है, बट ये एक्सेसरीज का पार्ट है बेसिकली इस 2025 वाली मोटरसाइकिल में, अलॉन्ग विद दिस लेग गार्ड। एक और बात बताऊँ तो अटेंशन टू डिटेल की बात करूँ तो पीछे की तरफ आप जब पैर रखोगे तो मोस्टली आपका साइलेंसर पे पैर लग जाता है। तो कंपनी ने यहाँ पे एक पोर्शन दिया है, यहाँ पे स्टील वाला रिंग दी है, तो आप जब पैर रखोगे तो आपका पैर यहाँ पे आएगा और आपका साइलेंसर यहाँ पे ख़राब नहीं होगा। आई थिंक ये अटेंशन टू डिटेल वाली बहुत ही अमेजिंग चीज़ कंपनी ने की है। जो सबसे मेजर चेंज यहाँ पे था 2025 के पहले वाली जो ये मॉडल थी उसमें काफ़ी लोग कंप्लेंट करते थे इसके सस्पेंशन को लेके। यहाँ पे जो सस्पेंशन था वो काफ़ी ज़्यादा स्टीफ था, बट अब कंपनी ने यहाँ पे कम्प्लीटली नया सेटअप दिया है और ये जो सस्पेंशन है अब ये कम्प्लीटली यहाँ पे आपको 100% कंफर्ट देगा। बेसिकली राइडर पिलियन जब बैठेंगे तो उनको सीट का कंफर्ट भी मिलने वाला है और ये रियर सस्पेंशन का भी कंफर्ट यहाँ पे मिलने वाला है। और ये चीज़ आप टेस्ट ड्राइव करोगे तो ही आपको इमीडिएटली पता चल जाएगी कि ये वाली चीज़ बहुत ही अमेजिंग की है कंपनी ने। ये जो 5-6 चेंजेस अभी तक मैंने बताए, इनमें ही अब ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो चुकी है 2025 में खरीदने के लिए।
वैसे पीछे के टायर की बात कर लूँ तो यहाँ पे टायर डिज़ाइन जो है कंपनी ने चेंज करी है कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। रियर जो टायर है 140/70 17 सेक्शन का टायर है, काफ़ी ब्रॉड टायर कंपनी ने यहाँ पे दिया है। और मैगविल की बात करूँ तो ये भी मैगविल भी यहाँ पे मैट फिनिश में आ रहा है। फॉरगिव मी, मोटरसाइकिल थोड़ी गंदी हो चुकी है यहाँ पे। बाकी रियर में मैं डिस्क की बात कर लूँ तो यहाँ पे कैटेगरी का सबसे बड़ा डिस्क हमें मिल रहा है, सिंगल पिस्टन कैलिबर के मिल रहा है। और इतनी बड़ी डिस्क हमें और कोई मोटरसाइकिल में नहीं मिलती स्पेसिफिकली इस कैटेगरी की। बाकी पुरानी मोटरसाइकिल में जो टायर हमें मिल रहा था वो सियाट कंपनी की तरफ से आने वाला था। इसकी जो प्रोफाइल थी वो भी 140/70 17 इंचेस के ही थी। डिज़ाइन आप देख लो एक बार, ऑल द वे टायर काफ़ी ब्रॉड था बट डिज़ाइन इसकी काफ़ी चेंज थी। पीछे की तरफ से अगर मैं दोनों मोटरसाइकिल्स को यहाँ पे दिखाऊं तो टेल लैम्प का डिज़ाइन तो एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ये भी आपको एलईडी टेल लैम्प मिल रहा है अलोंग विद द बोथ हैलोजन इंडिकेटर्स। नंबर प्लेट आपकी यहाँ पे माउंट होगी और यहाँ पे भी नीचे की तरफ आप देख पाओगे लाइट कंपनी ने प्रोवाइड करी है। साड़ी गार्ड की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। साड़ी गार्ड जो है उसके डिज़ाइन में कंपनी ने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है, बिल्कुल सेम ही है साड़ी गार्ड की डिज़ाइन। चेन की बात करें तो यहाँ पे ओपन चेन सेटअप कंपनी ने दिया है। न्यू वाले में पीछे वाले में भी ओपन चेन सेटअप ही था तो उसमें कोई चेंज नहीं किया है। द बेस्ट चेंज वॉट कंपनी हैज़ डन हियर इज विद दिस गियर बॉक्स। तो पहली वाली जो मोटरसाइकिल थी यहाँ पे भी आपको टो शिफ्टर मिल रहा था, बट यहाँ पे एक चीज़ नहीं मिल रही थी जो इस मोटरसाइकिल में मिल रही है, वो है स्लीपर एंड असिस्ट क्लच। यस, आप लोगों ने करेक्ट सुना, यहाँ पे 2025 के इस हंटर के मॉडल में हमें यहाँ मिल रहा है, या कह लो कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है स्लीपर एंड असिस्ट क्लच। तो अब हाई स्पीड में जब आप गियर शिफ्टिंग करोगे, मतलब गियर डाउन करोगे, तो जो रियर व्हील है वो लॉक होगा नहीं, आपको वहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच होने की वजह से जो क्लच है वो अब ज़्यादा लाइट है, तो क्लच पुल करने में आपको किसी भी तरह का यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाना है। मैं एक बार आपको क्लच पुल करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से मैं सिंगल फिंगर कर पा रहा हूँ और जो वहाँ पे क्लच पुल कुछ इस तरह से, एक सेकेंड, इस तरह से आपको देखने मिलेगा। ये हल्का सा, मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, बट एक मीडिएटर लेवल पे ये थोड़ा सा हैवी तो डेफिनेटली था। तो आई थिंक अब तक जो मैंने ये सारे चेंजेस आपको बताए और फिजिकली दिखाए, आपको ये कैसे लग रहा है देख के? क्या आपको आइडिया आ रही है इस मोटरसाइकिल में और पुराने वाले मोटरसाइकिल में क्या क्या चेंजेस किए? ये कमेंट में आप डेफिनेटली बताना। और ये भी बताना कि आप पुराने वाले मॉडल को ज़्यादा पसंद करते हो, आज भी उतने ही प्यार करते हो, या नई वाली मोटरसाइकिल जो यूथ को बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए पंची कलर्स के साथ लॉन्च की है, वो मोटरसाइकिल आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने की है, वो है इसके हैंडल बार की डिज़ाइन। आप यहाँ पे देखना, ब्रॉड हैंडल बार हमें यहाँ पे मिल रहा है, सेम यहाँ पे 2025 के बाइक में भी वैसे ही है, बट हैंडल बार का जो डिज़ाइन है वो चेंज किया है। अब हैंडल बार जो है वो बहुत ज़्यादा लीन है राइडर की तरफ, तो आप जब इस मोटरसाइकिल को चलाओगे तो अपराइट पोजीशन में ज़्यादा आप बैठोगे और ज़्यादा अच्छे से आप मोटरसाइकिल को हैंडल कर पाओगे, कमांड कर पाओगे। आई थिंक ये भी एक प्रॉमिसिंग चेंज यहाँ पे हुआ है कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, अब मोटरसाइकिल 2024 के मामले में 2025 की मोटरसाइकिल कंफर्ट के मामले में और ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। मैं 3 चीज़ें गिनाता हूँ आपको एक और बार। हैंडल यहाँ पे थोड़ा सा राइडर की तरफ लीन है, सीट जो है यहाँ पे कुशन्स यहाँ पे बढ़िया से इन्होंने सॉफ्ट कर दिया है, और रेयर सस्पेंशन पे भी कम्प्लीटली सेटअप ही चेंज कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब ये मोटरसाइकिल 2025 की मुझे लगता है 350 सीसी की बेस्ट मोटरसाइकिल हो चुकी है कंफर्ट के मामले में। पावर के मामले में साइकिल जो है ये तीसरे पॉइंट के साथ और वैल्यू फॉर मनी हो चुकी है। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अगली बात कर लेते हैं। हमने तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिया है, बट एक चीज़ हमारी रह गई, वो है इसका एग्जॉस्ट नोट सुनना। ओके, और ये सुनेंगे हम एग्जॉस्ट नोट, जो मोटरसाइकिल की एग्जॉस्ट नोट सुन के आपने इसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, 2024 वाली मोटरसाइकिल। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस सुनाई दे रहा है दोनों के एग्जॉस्ट नोट में, ज़रूर बताना। सो राइडर फैमिली, हमने मोस्टली सारे डिटेल्स यहाँ पे कवर कर लिए, सारे डिफरेंसेस आपको बता दिए इन दोनों मोटरसाइकिल्स में आने वाली। एक मेजर डिफरेंस है वो है इसके प्राइसिंग के साथ, वो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको ऑफर दिया जा रहा है। अगर आपने मनवीर पिस्टन्स को सब्सक्राइब किया है तो वो ऑफर कुछ इस तरह है। वैसे मैं प्राइस ऑन रोड बता देता हूँ। नई वाली जो मोटरसाइकिल है ये आपको बेसिकली ये जो
लंडन रेड कलर है, ये ऑन रोड प्राइस है इसकी 2,35,000 रुपीज़। और ओल्ड वाला जो ये मॉडल आप यहाँ पे देख रहे हो ये है 2,26,000 रुपीज़। तो लगभग 7 to 8,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे और 2 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, एक है रियो वाइट और दूसरा है टोक्यो ब्लैक। तो वो 2 कलर ऑप्शंस के भी फोटोज मैं यहाँ पे लगा दूँ और डिस्क्रिप्शन में उसकी भी मैं ऑन रोड प्राइस आपको बता दूंगा। बट ऑफर कुछ इस तरह रहने वाली है, अगर आप वाकड़ के रॉयल एनफील्ड के शोरूम में आते हो, जिसका एड्रेस मैं यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फ़ोन करके यहाँ पे आना, टेस्ट ड्राइव लेना। अगर आप बुकिंग करोगे और मन विद पिस्टन्स का रेफरेंस दोगे तो आपको इस लंडन रेड मोटरसाइकिल के साथ मिलने वाले हैं 3 एक्सेसरीज और आपको कॉस्टिंग रहेगी उसकी बिल्कुल भी जीरो। सो 2,35,000 में आपको 3 एक्सेसरीज मिलने जा रही है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो पहली चीज़ है वो है इसका लेग गार्ड, दूसरी चीज़ जो है वो है इंजन गार्ड और तीसरा चीज़ आपको मिलने जा रहा है वो है पीछे वाला बैक रेस्ट। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये वाला पोर्शन आपको मिलने वाला है ऑफर में। तो मन विद पिस्टन्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे शोरूम में आके ये वीडियो दिखा दीजिएगा, आपको इस मोटरसाइकिल के साथ ये ऑफर डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। आप ये भी बताना कि क्या आपको 7 to 8,000 रुपीज़ सेव करके इन प्रोफेशनल कलर्स के साथ जाना है या 7 to 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके इस अपग्रेडेड वर्जन के साथ और इन फंकी कलर्स के साथ जाना है और रोड पे इस मोटरसाइकिल को चलाने का मज़ा लेना है। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपकी कोई स्पेसिफिक फरमाइश है तो बता देना, हम लोग ज़रूर पूरी करेंगे। तो यही सारी चीज़ें थी आज के वीडियो में। तो वीडियो कंक्लूड करते हैं इसी नोट के साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मोटरसाइकिल के साथ। तब तक के लिए फायर द पिस्टन्स, एंजॉय द राइड। थैंक यू।